अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और हमने पिछली क्लास के अंदर यहाँ तक ख़त्म किया था, जिसमें हमने कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की थी। अच्छा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पेज नंबर है, पेज नंबर 109, वहाँ पर हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस और उसके बाद हमारे पास और डिफरेंट ग्रामर की कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है ना, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो हम प्रोनाउन और इसकी टाइप्स को तो डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास के अंदर बस कुछ ब्लैंक्स हैं, हमने उनको फिल करना है, उन चीज़ों को हमने कुछ देखना है, राइट? अच्छा, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, इट रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली है तो अली की जगह हम ही लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आ जाती हैं। अच्छा, तो रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी गई है। अब पहला सेंटेंस आ रहा है, सारा गेव साराज बुक टू सारा। अब हो सकता है ये सारा एक और सारा हो और ये सारा सारा वन हो, राइट? सारा गेव साराज बुक टू सारा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये अंडरलाइन वर्ड है सारा, तो हमने इसको रिप्लेस करना है। तो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सारा गेव हर बुक टू सारा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। ठीक है, तो हमने सारा को किस में कन्वर्ट कर दिया? हर के अंदर। अब देखिए, सारास था। ठीक है, अगर खाली सारा होता, अगर हमने इसको रिप्लेस करना होता तो हम यहाँ पे शी लिख देते, राइट? लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था? हमारे पास पोजेशन वाला नाउन आ रहा था। तो जब हमने पोजेशन वाला नाउन चेंज करना है तो हमने तब क्या करना है? हमने प्रोनाउन भी वही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया यहाँ पे। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड। अब इसके अंदर आपने बताना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। द कैट ग्रूम्ड इटसेल्फ, तो ये क्या है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपने क्या करना है? आपके पास एक सेंटेंस है और आपने उसको चेंज करना है किस तरीके से? रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए। चेंज द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। द पर्सन इज टॉकिंग डैश इज माई फ्रेंड। फॉर इंस्टेंस हम कह देते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, या जो भी कह सकते हैं, द पर्सन इज़ माई फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। तो अब हमने इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इन अ वे जिसके अंदर हम क्या कर रहे हो? हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करने का मतलब ये भी है कि वहाँ पे हम एक एडजेक्टिव क्लॉज भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द पर्सन हु इज टॉकिंग इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। आई होप अब भी विजिबल होगा। ठीक है, द पर्सन हु इज टॉकिंग इज माई फ्रेंड। हु इज टॉकिंग, बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है, ये पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हु इज टॉकिंग जो है उसको हमने उसके साथ हमने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस टॉकिंग से पहले हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। मेरा ख्याल है हमें कलर चेंज कर लेना चाहिए ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब सेंटेंस क्या है? डैश ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जिसके अंदर नंबर जो है वो डिफाइन नहीं होता, हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता होते, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ये लिख दें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, तो ये ठीक होगा, राइट? अच्छा, चूज द अप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब आपने इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से थे? जो किसी की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते थे, दिस, दैट, दोज, दीज। जब वो नाउन की जगह आ रहे होते थे ना,
तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे। आई प्रेफर डैश स्वेटर। अच्छा अब देखिए, अब एक टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, टेक्निकल इशू आ रहा है, वो क्या है? अच्छा, आई प्रेफर दिस स्वेटर आप कह सकते हैं, दैट स्वेटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो दिस दैट दीज दोज जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो क्या होगा? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो नाउन के साथ लग रहा है। ठीक है, अगर तो होता ना आई प्रेफर दिस, ठीक है, आप स्वेटर की जगह खाली लिख देना। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, हम अगर ये लिख दें ना, आई प्रेफर दिस, यहाँ तक के सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब दिस जो है ना सेंटेंस के अंदर, वो सच में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर हम इस ब्लैंक को फिल करें ना, तो उस सिचुएशन के अंदर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि वो नाउन के साथ लग रहा है, नाउन के बारे में अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो नाउन की जगह आ रहा है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब एक वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है तो वो प्रोनाउन है, लेकिन अगर वो नाउन के साथ लिखा जा रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये जो है वो टेक्निकल एक इशू आ रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ओके, तो हमने भी देखा था कि ये जो यहाँ पर सेंटेंस है आई प्रेफर दिस स्वेटर, यहाँ पर क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं आई प्रेफर दिस, तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चिल्ड्रन वॉश डैश बिफोर डिनर्स। आपने इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि आपने लिखना है। ठीक है, द चिल्ड्रन वॉश देमसेल्व्स। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? चेंज द सेंटेंस यूजिंग एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपने इस सेंटेंस को चेंज करना है, क्या यूज करते हुए? आपने इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिखना है। तो बेसिकली आप इसके अंदर जो ब्लैंक है उसको फिल करें। शी वेंट टू द स्टोर डैश डिड शी बाय, व्हाट डिड शी बाय। ठीक है, अच्छा, कन्वर्ट द सेंटेंस यूजिंग अ पोजेसिव प्रोनाउन। अब आपने इस सेंटेंस के अंदर पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिल द ब्लैंक। ओके, द कार बिलोंग्स टू जॉन, इट इज डैश। अब जॉन क्या है? वो लड़का है। ठीक है, तो जो हम मेल प्रोनाउन होता है उसके लिए जो पोजेशन वाला यूज करते हैं प्रोनाउन, वो कौन सा होता है? इट इज हिज। ठीक है, अच्छा, रिप्लेस द नाउन विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो अब आपने क्या करना है? इस सेंटेंस के अंदर नाउन को पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट डैश डिजर्व्ड इट। अब अगेन इसमें हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैंक मौजूद है, हमने उस ब्लैंक को फिल करना है। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आपने उसको इतना ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करते चले जाना है। ओके, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक है, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। तो हाँ, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं शी डिजर्व्ड इट तो भी ठीक है, अगर आप ही लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेक्ट द करेक्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसके अंदर आपने सेलेक्ट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। जेन एंड मैरी आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे नो ईच अदर वेरी वेल। तो इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा? ईच अदर। This is the right answer. Okay, so this is how you have to complete this whole exercise. Okay, तो ये छोटे से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आपने इग्नोर करना है और बाकी आपने एक्सरसाइज को फिल कर देना है। अच्छा, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। तो हम इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने जेरेंट को भी डिस्कस किया था, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स को भी डिस्कस किया था। तो ये आज उसी से रेलिवेंट एक एक्सरसाइज आ रही है जिसको हमने भी फिल करना है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई नहीं करना, आपके पास ब्लैंक आ रही है तो आपने उस ब्लैंक को फिल करना है। द डैश चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। अगर होता द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता, राइट? लेकिन अब हमारे पास प्लेइंग यहाँ पर आ रहा है, राइट? तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्लेइंग चाइल्ड इज इन द पार्क, राइट? हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको किसी और तरीके से करना है, हमने कोई और वर्ड इसमें यहाँ पे लगाना हो, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। द इरिटेटिंग चाइल्ड भी हम लिख सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, द प्लेइंग child is in the park,
इनफैक्ट हम ये भी लिख सकते हैं द प्लेइंग चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर प्लेइंग के अलावा भी आप कोई और यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। अब आपने इस सेंटेंस के अंदर करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल को चूज करना है, लिखना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू चूज, यू हैव टू राइट, ओके। द केक वॉज बेक्ड परफेक्टली, ठीक है। कोई भी पास्ट पार्टिसिपल लिखना है तो केक के लिए हमारे पास बेक्ड का वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है तो हम उसको लिख लेते हैं। अच्छा, रिप्लेस द एडजेक्टिव विद अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, द ब्रीज फेल्ट डैश अगेंस्ट माई फेस। अब यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव तो हमें नज़र नहीं आ रहा, ब्लैंक दी गई है, हमने उस ब्लैंक को फिल करना है। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, रिफ्रेशिंग लिख सकते हैं, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है रिफ्रेशिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव था नहीं जिसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हमने ब्लैंक को फिल करना था। आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल। द ट्रेजर वॉज डैश बाय द पायरेट्स। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है, आपने पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। वॉज फाउंड बाय द पायरेट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल। द डोर वॉज लेफ्ट डैश, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, अपने पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, द डोर वॉज लेफ्ट डैश। अच्छा, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन हम लेफ्ट के बाद यहाँ पे कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगा सकते, हम खाली ओपन ही लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन, ओपन नहीं हो सकता ये, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ओपन ही लिखेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डैश फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन। तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, तो हम इस ब्लूम्ड को ना, ये जो पास्ट है इसी को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं द ब्लूमिंग फ्लावर इन द गार्डन, हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं द ब्लूमिंग फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस द एडजेक्टिव विद अ पास्ट पार्टिसिपल। अगेन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने ब्लैंक दी हुई है, रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है। द स्टोरी इज डैश एंड कैप्टिवेटिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ING आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर लिया। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगेन हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखना है। द डैश डॉग चेस्ड इट्स टेल, द डैश डॉग। अच्छा, अब देखिए चेस्ड को भी हम चेजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, द चेजिंग डॉग, ठीक है। लेट्स ठीक है, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल। अब आपने इस सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द लेटर वॉज डैश एंड सेंट। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, द लेटर वॉज रिटन एंड सेंट। चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। द बिल्डिंग वॉज डैश ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अब अपने पास्ट पार्टिसिपल ही लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैमेज्ड लिख सकते हैं, द बिल्डिंग वॉज डैमेज्ड, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जेरेंड फ्रेज वाली एक्सरसाइज आ रही है, उसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज। डैश इज माई फेवरेट एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई जेरेंड लिखा हुआ नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करना, यू हैव टू राइट, यू हैव टू फिल द ब्लैंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर कोई सा भी जेरेंड लिख सकते हैं, ठीक है। आप स्विमिंग लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। डैश इज माई फेवरेट एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे रीडिंग लिखा है, ओके। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ जेरेंड फ्रेज। अब यहाँ पे हमने जेरेंड फ्रेज लिखना है, शी एंजॉयज। अब आप यहाँ पे रीडिंग बुक्स भी लिख सकते हैं अगर आपने फ्रेज लिखना हो, रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
प्लेइंग पियानो, आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से लिखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ जेरेंड फ्रेज। आई एम इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। अच्छा, अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्योंकि अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो हम इसको एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस को अगर हम अपने से खुद से अंडरलाइन कर लें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द जेरेंड फ्रेज। अब आपने यहाँ पे जेरेंड फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। डैश कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम पीपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने कोई हमें दिया नहीं है, कोई भी कुछ वर्ड नहीं दिया हुआ, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने खुद यहाँ पे एक फ्रेज क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग फॉर समवन, ठीक है, फॉर सम पीपल। इसी तरह रीडिंग बुक्स कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम पीपल, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग पियानो कैन बी चैलेंजिंग फॉर सम पीपल। तो इट डिपेंड्स कि आप इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। फिर है इनडेफिनेट फ्रेज। अब आपने इन्फिनेटिव फ्रेज आपने यहाँ पे लिखना है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अच्छा, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। डैश इज हिज एम्बिशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर इज हिज एम्बिशन, ठीक है। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज, वी होप डैश। अब आपने यहाँ पे एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिखना है, तो आप इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में लिख रहे हैं। वी होप टू विन द मैच, वी होप टू पास द एग्जाम। इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरीके से करते हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद एन इन्फिनेटिव फ्रेज। द डिसीजन वॉज टू पोस्टपोन। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसको अंडरलाइन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज दिया गया है, ठीक है। तो टू पोस्टपोन, दैट इज ऑलरेडी अ एन इन्फिनेटिव फ्रेज। तो हमें पास ऑलरेडी जब है एक चीज़ तो हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन इन्फिनेटिव फ्रेज। अब हम कर सकते हैं, शी लाइक्स टू पेंट, शी लाइक्स टू कुक, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर आता है prepositional phrases. Complete the sentence with a prepositional phrase. अब आपने इन sentences को फिल करना है। इट डिपेंड्स कि अब आप इसको किस तरीके से करते हैं। आप देखें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसमें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वी वेंट टू द मार्केट, वी वेंट टू द मार्केट, ठीक है। द आंसर इज डैश। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, द आंसर इज इन द बुक, डैश द हाउस इज अ गार्डन। तो अब आप ये क्या कह सकते हैं इसमें, बिहाइंड द हाउस इज अ गार्डन, ही अराइव्ड एट नाइट या इन द मॉर्निंग, कुछ भी लिखते हैं। दे आर डैश, दे आर एट स्कूल, दे आर इन द क्लासरूम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डैश द ब्रिज देयर इज अ रिवर, अंडर द ब्रिज, आप यहाँ पे अंडर लिख सकते हैं। शी इज अफ्रेड वॉट, इट डिपेंड्स कि अब आप इसको किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। आप इसको शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। शी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे लिखते हैं। दे वॉक्ड थ्रू द पार्क, फिर क्या हो सकता है, द पिक्चर इज अबव द फायर प्लेस लिख दें अगर हम, अबव द फायर प्लेस, द पिक्चर इज बिहाइंड द फायर प्लेस या इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमने प्रेपोजिशंस जो है वो फिल कर लिए हैं इसके अंदर, राइट। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो पैराग्राफ की फॉर्म में है। आई होप सब बच्चों को ये विजिबल होगी। कंप्लीट द ब्लैंक्स विद जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस।
अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है, आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, आपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, राइट? तो हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है मैं उसको पढ़ती हूँ और साथ साथ आप लोग मेरे साथ इसको फिल करते जाइएगा. इन द बस्लिंग सिटी people often find themselves rushing from one place to another, trying to balance the demands of work and personal life. ठीक है? अच्छा, trying to balance. अब to balance is already infinitive और वहाँ पे already mention है. अच्छा, to effectively manage these challenges, individuals strive dash clear boundaries between professional responsibilities and personal time. तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए पहली blank के अंदर? टू मेंटेन, हम यहाँ पे लिख देते हैं टू मेंटेन. अच्छा, टू इफेक्टिवली मैनेज दीज चैलेंजेस इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू मेंटेन क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल टाइम. ठीक है? दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग डैश टू प्रायोरिटाइज टास्क्स एंड डेलीगेट व्हेन नेसेसरी, allowing dash a more focused and effective work day. तो आप लोग सोचें इसके अंदर क्या आ सकता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग टू, तो हम यहाँ पहले लिख देंगे टू, लर्निंग टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड डेलीगेट व्हेन नेसेसरी, अलाउइंग फॉर अ मोर फोकस. ठीक है? नेसेसरी, अलाउइंग फॉर अ मोर focused and efficient work day. ठीक है? Additionally, individuals are encouraged dash engage in regular self-care practices such as exercising and taking breaks, which contribute dash fostering a positive mindset. तो अब आप देखें इन 2 blanks के अंदर आप क्या लिखेंगे. सबसे पहले वाले के अंदर तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, Additionally, individuals are encouraged to engage, right? Infinitive आ जाएगा, right? फिर क्या है, such as exercising and taking breaks, which contributes in what? आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? These activities can serve as effective tools, such as exercising and taking breaks, which contributes to fostering a positive mindset. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? In fostering a positive mindset. ठीक है? यहाँ तक हो गया. फिर नेक्स्ट आता है, these activities can serve as effective tools. ठीक है? Serve as effective tools. ठीक है? Dash elevate stress and promote overall well-being. तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? Tools 2. ठीक है? These activities can serve as effective tools to elevate stress and promote overall well-being. By dedicating time, dash pursuing hobbies and spending quality moments with loved ones, people can create dash fulfilling and meaningful life outside dash the workplace. तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है these activities serve as, ठीक है, ये हमने कर लिया. फिर आगे आ रहा है by dedicating time to pursuing, ठीक है, hobbies and spending quality moments with loved ones, people can create a fulfilling, ठीक है, create a fulfilling and meaningful life outside of the workplace. अब आप देखें इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है. बाकी उसके अलावा हम वैसे ही वर्ड्स जो है ना वो इसके अंदर फिल कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह और डिफरेंट अदर थिंग्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नहीं कर रहे, राइट. और इसमें भी हम सिर्फ टू लिख रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी वर्ब वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. So in the pursuit dash personal and professional growth, it is essential dash continuously seek opportunities for learning. तो अब इन sentences के अंदर हमारे पास क्या आएगा? In the pursuit of personal and professional growth, it is essential to continuously seek opportunities for learning. Whether it is acquiring new skills or expanding existing knowledge, this proactive approach helps individual dash stay adaptable and resilient in ever-changing environment. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? To stay. यहाँ पर भी to ही आएगा, ठीक है. अच्छा, embracing dash mindset that values both personal development and professional success can lead dash achieving a harmonious and fulfilling life. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? Embracing a mindset
that values both personal development and professional success can lead to achieving a harmonious and fulfilling life. I hope आप लोग मेरे साथ साथ इसको फिल कर रहे होंगे. अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं. जो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है, remember the journey towards dash balance and fulfilling life involves dash combination dash strategies from setting clear boundaries dash embracing continuous learning. अच्छा, अब आप मुझे बताना शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है, तब तक मैं इसको फिल करती हूँ. Remember the journey towards a balanced and fulfilling life involves a combination of strategies from setting clear boundaries to embracing continuous learning, right? फिर हमारे पास आता है, by incorporating these practices, individuals can navigate dash complexities dash modern life while nurturing dash well-being and personal growth. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? To navigate the complexities of modern life while nurturing their well-being. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको फिल कर लेना है. तो ये हमने सारी की सारी ब्लैंक्स को इस तरीके से फिल कर लिया, राइट? आप लोगों ने मेरे साथ आई होप इन ब्लैंक्स को फिल किया होगा. यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई. इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो है राइटिंग स्किल का टास्क. अब राइटिंग स्किल के अंदर आपके पास जो टास्क है वो बहुत क्रिएटिव है और बहुत एक डिफरेंट टास्क है जो आपने पहले, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने पहले ये किया होगा. अच्छा, राइटिंग अ नैरेटिव पोम. ठीक है, आपने एक पोइट्री लिखनी है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन पोइट्री, पोम क्रिएट करनी है. ओके, अच्छा, इन ऑर्डर टू राइट अ नैरेटिव पोम, फर्स्ट रीड द गिवन पोम ब्लू विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड. तो आपको इस पोइट्री को लिखने से पहले, इस पोएम को लिखने से पहले आपने पहले ब्लू पोइट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं. हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम? व्हाट आर द कैरेक्टर्स डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई आर दीज इवेंट्स हैपनिंग? हाउ आर द कैरेक्टर्स अफेक्टेड बाय द एक्शंस और इवेंट्स? व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द पोएम? Where can we find narrative poetry in our daily lives? Comment on the theme of the poem. Okay? Once you are done with all these questions, you are good to go with your own writing of poem. Okay? Achha, follow the questions to write your own narrative poem. Summarize the given poem. Paraphrase the poem blue following the conventions. अच्छा, अब क्या है वो तो हम ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं. अब आपने सिर्फ करना ये है कि you have to create your own poetry. Once you have done this task, you can send that on the YouTube comment section or in the Drive. ठीक है, आप ड्राइव पर भी उसको अपलोड कर सकते हो या फिर आप उसको YouTube के भी कमेंट सेक्शन के अंदर उसको पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, ज़रूर एक पोइट्री लिखिएगा. इन चीज़ों को फॉलो करते हुए लिखें या आप इसके अलावा भी लिखना चाहते हैं या इससे पहले भी अगर आपने कोई पोइट्री लिखी है तो वो भी आप YouTube के कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं. आई विल रीड दैट. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.